मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारा यकीन तोड़ा उसके अपनों ने ही उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मेरे बच्चे, उसने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया। पैसों का, पोजीशन का बहुत घमंड था उसमें। हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था। हमेशा लोगों को चुभने वाली बातें बोलता है वो। हर बार तुम्हें बुरा दिखाया उस व्यक्ति ने। वो तुमसे बहुत नफरत करता है मेरे बच्चे, पर तुमने हमेशा अच्छे से ही बात की है सबसे। पर हर बार ये लोग तुम्हारे पीठ पीछे बात करते हैं, तुम्हारी चुगली करते हैं, झूठी अफवाह फैलाई जाती है तुम्हारे खिलाफ। तुम सोचते हो कि माता मैं तो इतने अच्छे से बात करता हूँ, फिर भी इन लोगों को मुझसे क्या तकलीफ़ है। वो तुमसे जलता ही इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम सबसे बहुत अच्छे से बात करते हो। और वो लोगों को कितना भी भड़का ले, पर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। दुनिया को उसकी सच्चाई भी दिख रही है मेरे बच्चे, और सबको पता है कि तुम कैसे हो और इन लोगों ने तुम्हें कितना परेशान किया है। तुम सबसे प्यार से बात करते हो, सबसे मिलजुल कर रहते हो, पर उम्र में बड़े होने के बाद भी ये लोग जहर उगलते हैं दूसरों के लिए। हमेशा खराब बोलते हैं, हमेशा गंदा बोलते हैं, हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं। इसलिए कोई भी इनको पसंद नहीं करता है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। अब इस व्यक्ति को लोगों की बद्दुआ लग रही है, क्योंकि इसने हर अच्छे इंसान को रुलाया है मेरे बच्चे। जो गंदगी अपने मुंह से उगलता है, वो गंदगी इसके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उसके परिवार के लोग, उसके बच्चे, उसके अपने ही उससे दुर्व्यवहार करने लगे हैं। उसके अपनों ने ही उसे ठुकरा दिया है मेरे बच्चे। वो हमेशा लोगों की आंखों में आंसू लेकर आता था, हमेशा दूसरों के दुख पर हंसा है वो। तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, कितना अपमानित किया। तुमने तो उम्र का लिहाज रखा, सब कुछ चुपचाप सुन लिया। पर सब तुम्हारी तरह चुप रहने वालों में से नहीं है मेरे बच्चे। अब उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा है। अब उसके कर्म पलट कर आ रहे हैं। जो उसके दिल के सबसे करीब है, वही व्यक्ति उसका दिल तोड़ने वाला है मेरे बच्चे। उसे भी वही बातें सुनने को मिल रही हैं। लोग उसे अपशब्द बोल रहे हैं जो उसने तुम्हें बोले थे, और उसके अपने ही उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। अब उसे अपनी कड़वी ज़बान की सज़ा मिल रही है मेरे बच्चे, और उसे अफसोस हो रहा है कि वो इतना गंदा क्यों बोलता था तुम्हें लेकर, क्यों हंसता था जब तुम रोते थे, तुम्हारे आंसुओं में उसे क्यों सुख मिलता था। क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं है जो उसके दर्द को सुने, उसके आंसू पोंछे। वो बस यही विनती कर रहा है कि माता इस बार माफ़ कर दो, अब मैं किसी के दुख पर नहीं हंसूंगा। पर इतनी जल्दी मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी मेरे बच्चे। वो रोएगा तुम्हारे सामने, और अपनी उसी ज़ुबान से सब कुछ कबूलेगा वो। तुम्हारे खिलाफ चली हर एक चाल की माफ़ी मांगेगा वो तुमसे। उसके पास सब कुछ था मेरे बच्चे, हंसता खेलता परिवार था, मान सम्मान था, पर उसने अपने घमंड में, दिखावे में, अपनी ब्लेसिंग्स को यूज़ करके तुम्हें और दूसरों को बस प्रताड़ित किया, दुख दिया है। खुद तो उसने तुम्हें परेशान किया ही, दूसरों से भी बहुत बदनाम करवाया है उसने तुम्हें। सबके सामने अपशब्द बोले, तुम्हारी खुशियाँ छीन ली, तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया। पर उसके बोले एक एक शब्द उसे वापस लेने पर मजबूर कर दूंगी मैं। वो बीमार हो जाएगा मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे हर रिश्ते में जहर घोला। उस व्यक्ति ने तुम्हें लोगों से दूर कर दिया, तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर कर दिया। पर अब न्याय होगा, उसे दिया सब कुछ छीन लूँगी मैं। जिसने तुम्हें अपमानित किया, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगी मैं मेरे बच्चे। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, हर एक बात की खबर है उसे। तुम एक पिंजरे में कैद हो, इतनी घुटन होती है तुम्हें इस व्यक्ति के आसपास। पर अब वो घुटन उसे दूंगी मैं, उसका घमंड तोड़ूंगी मैं, क्योंकि वो खुद के बिछाए जाल में फंसने वाला है मेरे बच्चे। अब सब उससे दूर जाने वाले हैं, और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद अपना सब कुछ बर्बाद कर लेगा और खुद अपनी सच्चाई समाज के सामने ले आएगा।
अब न्याय होगा मेरे बच्चे, और न्याय हो रहा है। ध्यान से देखना उसकी आंखों में, वो अकेला पड़ गया है, हार गया है, और अब बस अफसोस, गिल्ट होता है उसे। पर ये तो कुछ नहीं है, अभी उसे बहुत कुछ देखना है। जिस समाज में उसने तुम्हें बदनाम किया, जब तक उन्हीं लोगों के सामने खड़ा होकर वो अपने पाप कबूल नहीं लेता, अपनी की गलतियों की माफ़ी नहीं मांग लेता, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, और वो ऐसे ही रोता रहेगा। ओम नमः शिवाय।